ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। बच्चों मैं आज आपको इसके क्वेश्चन आंसर की हिंदी करके बता रही हूँ, जो क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, you will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action। बच्चों you will probably हो सकता है, संभवतः आप इस बात से सहमत हों कि ये जो स्टोरी है इसमें कोई ऐसा हमको साहसिक और उत्तेजक ऐसा कोई क्रिया नहीं दिखाई देती जिससे हम सांस रोक करके एकटक रख के इस स्टोरी को सुने, ऐसा हमको शायद से नहीं लगता। देन व्हाट इज़ योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। लेकिन आप इसके बारे में ये बताइए कि ऐसी आपका क्या विचार है जो इस स्टोरी को, ऐसी क्या चीज़ है जो इसको इतना इंटरेस्टिंग बना रही है, इतना मनोरंजक बना रही है, जबकि इस स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई साहसिक या कोई उत्तेजक एक्शन हुआ हो। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर 1, it is a story of narrator's childhood which is particularly based on incident that makes it interesting। देखो बच्चों क्या हुआ है, ये एक वास्तव में एक ऐसी स्टोरी है, ऐसी कहानी है जिसमें जो नरेटर हैं, विवरणकर्ता जो आपके हैं, चाइल्डहुड विच इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन इंसिडेंट, वो अपने बचपन का एक ख़ास कोई उनका इंसिडेंट जो घटा है ज़िंदगी में बचपन में, उसको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने बताया है। यही स्टोरी को बहुत रोमांचक बना देता है, ये स्टोरी को बहुत मनोरंजक बना देता है। इट सिंपली डील्स विद द चाइल्ड साइकोलॉजी। ये जो आपका चैप्टर है ये किससे, जो आपकी बच्चे की एक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है बच्चे का, क्या उसकी क्रियाएं हैं और उसकी मानसिक अभिव्यक्ति क्या है, इसके बारे में ये बताता है। उसके मन में कैसे विचार उठ रहे हैं, वो कैसे उसे व्यक्त करता है, ये बालक के मनोविज्ञान को लेकर के एक चैप्टर है। दिस स्टोरी ऑल्सो डिपिक्ट्स दैट फैमिलीज मॉरल कॉन्स्टेंटली रिमेन्स इन सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द चाइल्ड एंड दे लीव देयर इम्पैक्ट अपॉन इनोसेंट माइंड। बच्चों क्या होता है, ये स्टोरी हमको ये भी चित्रित करती है कि जो परिवार के मॉरल्स होते हैं, जो अपने परिवार के जो मॉरल्स हैं कॉन्स्टेंटली रिमेन इन सबकॉन्शियस। वो जो हमारे नैतिक विचार हैं, जो आदर्श जिनको लेकर के हमारा परिवार चलता है, वो लगातार बच्चे के सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं माइंड में, अवचेतन माइंड में कहीं ना कहीं वो घर कर लेते हैं और चाइल्ड के ऊपर जो है दे लीव देयर इम्पैक्ट, और उसका जो असर है, प्रभाव है, वो बच्चे के ऊपर छोड़ते हैं। एंड द इनोसेंट माइंड, जो बच्चे का बहुत ही इनोसेंट माइंड होता है, उसके ऊपर हमेशा के लिए अमिट छाप रह जाती है उनकी, और एंड लीड द चाइल्ड टू राइट डायरेक्शन। और यही जो सबकॉन्शियस माइंड में उसके जो चीज़ें रह जाती हैं, जो मॉरल्स हैं उसके परिवार के, ये उसको क्या करते हैं, ये इसको राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं, सही दिशा की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी में घटा है कि एज द फैमिली इज़ रिनाउंड फॉर ऑनेस्टी। जैसा कि आपको पता है, ये जो फैमिली है इसमें बताया गया है कि ये जो परिवार है ये बहुत ही फेमस है किसके लिए, अपनी ईमानदारी के लिए। दिस ट्रेट ऑफ ऑनेस्टी, ये जो उनका ट्रेट मीन्स जो क्वालिटी है उनकी, ये आपकी ईमानदारी की, कैन बी सीन देयर, उन बच्चों में भी देखी जा सकती है। व्हेन दे प्लेस द हॉर्स इट्स ओरिजिनल ओनर्स वाइनयार्ड। वो क्या करते हैं, जब बच्चे उस हॉर्स को, जिसको वो चुपचाप से लेकर के आते हैं केवल एक एन्जॉयमेंट के लिए, राइडिंग के लिए, उस हॉर्स को वापस उसके ओरिजिनल जो ओनर है, जो उसका वास्तविक मालिक है, उसके वाइनयार्ड में वापस रख देते हैं। द नरेटर्स कज़न मोरार्ड जस्ट टेक्स अवे द हॉर्स स्टिल्थीली। जो मोरार्ड है नरेटर का, जो नरेटर जो है वो 9 साल के हैं और जो मोरार्ड है वो 13 साल का है। बहुत छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा उन्हें समझ नहीं है, और वो क्या करते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए क्या करते हैं, चुपचाप से एक हॉर्स है जो जॉन बायरोज के वाइनयार्ड में से ले आते हैं। किसके लिए, टू फुलफिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम ऑफ राइडिंग हॉर्स। उनके अंदर एक मन को प्रसन्न करने वाला, खुशी देने वाला एक रहस्यमय एक उनके कल्पना है, ड्रीम है, स्वप्न है कि वो हॉर्स राइडिंग सीख जाएं विद द नरेटर। और नरेटर की भी ये इच्छा है, बट ही हैज़ नो बैड इंटेंशन ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम इट। जैसा कि नरेटर कहते हैं, लेकिन उसके जो मोरार्ड, जो उसका कज़िन है, जो इस घोड़े को लेकर के आया है, उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं है, उसका कोई बुरी भावना नहीं है मन में कि मेकिंग मनी फ्रॉम इट, कि वो उसको बेच के पैसा कमाए। यदि उसके मन में बुरी दुर्भावना होती पैसा कमाने की, तब ये एक चोरी मानी जाती। उनका मन था कि वो थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग करके, एंजॉयमेंट करके इसको वापस रख देंगे, और वापस रखते भी हैं। सो दिस स्टोरी विद डायलॉग्स बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, अपीयर्स वेरी नेचुरल। जो इसमें नरेटर ने क्या किया है, जो इस स्टोरी में
दोनों का वार्तालाप दिया है आपस में, जो डायलॉग्स हुए हैं किसके, नरेटर के और उसके कज़न मोराट के, बहुत ही रुचिकर हैं, बहुत ही मनोरंजक हैं और एपियर्स वेरी नेचुरल। उससे हमको ऐसा लगता है जैसे हम कोई वास्तव में इस घटना को घटित होते देख रहे हैं, बहुत ही नेचुरल बन गया है, जिससे ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? क्या बच्चों ने वो जो हॉर्स था वो रिटर्न कर दिया था, क्या इस कारण से रिटर्न किया था, देवर कॉन्शियस स्ट्रिकन, क्या वो अवचेतना जो उनके अंदर एक थी कि भाई सही और गलत में क्या अंतर होना चाहिए, ये उस भावना को लेकर के ऐसा उन्होंने किया, और बिकॉज देवर अफ्रेड, या वे डरे हुए थे। आंसर, येस द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स, हाँ बच्चों उन बॉयज़ ने वो हॉर्स रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था, बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन, क्योंकि वो कॉन्शियस स्ट्रिकन थे, उनके मन में ये भाव बार बार चल रहा था कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। दे वर नॉट अफ्रेड, वो वास्तव में ऐसा नहीं कि वो डरे हुए थे इसलिए उन्होंने वापस कर दिया था। एज अ राम जो नरेटर है हमारे, इंसिस्टेड टू कीप द हॉर्स टू गेट परफेक्शन ऑफ हॉर्स राइडिंग, जैसे कि जो हमारे नरेटर हैं आराम, उन्होंने ये जोर भी दिया अपने मोराट कज़न को कि इस हॉर्स को वो जब तक अपने पास रखे, जब तक कि उसको खुद को, नरेटर को परफेक्शन नहीं हो जाता, हॉर्स राइडिंग में बहुत अच्छे से चलाना नहीं सीख जाता। लेकिन मोरार रोड इस सजेशन पर जब उसने जोर दिया तो मोराट जोर से गुर्राया, आर यू इन्वाइटिंग ए मेम्बर ऑफ गैरोगैलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम मुझे इन्वाइट कर रहे हो एक गैरोगैलियन फैमिली जो ऑनेस्टी और ट्रुथ के लिए जाने जाती है, उसके एक सदस्य को, कि वो चोरी करे। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, और निश्चित रूप से ये हॉर्स वापस जाना चाहिए जो इसका वास्तविक मालिक है। तो ये जो सेंटेंस है नरेटर का, इसे एज इट इज़ लिया गया है और ये बता रहा है कि जो उसके मन में कोई चोरी की भावना नहीं थी, ये सिर्फ केवल एक रोमांचक अनुभव के लिए लिया गया था राइडिंग के। इट डिक्लेयर्ड, ये जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है मोराट का, ये डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है दैट मोराट ब्रॉड इट ओनली फॉर द पर्पस टू एन्जॉय हॉर्स राइडिंग, के जो मोराट जो लेकर के आया था इस हॉर्स को, उसका केवल उद्देश्य था कि वो हॉर्स राइडिंग एंजॉय करना चाहता था। द नरेटर हिमसेल्फ स्टेटेड दैट इट वाज नॉट स्टीलिंग, और नरेटर ने स्वयं भी इस बात को कहा है कि ये एक तरीके से चोरी नहीं थी, एज मोराट डिड नॉट वांट टू मेक मनी, क्योंकि मोराट जो है वो इसे बेच करके कोई पैसा नहीं कमाना चाहता था। जॉन बायरोज डिस्कशन विद अंकल लेफ्ट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपॉन देम। अब जॉन बायरो जब उनके घर में आते हैं, उसके खसरोव जो अंकल हैं, आराम के जो नरेटर है, तो वो डिस्कशन कर रहे हैं अपने उस घोड़े के, जो उनका घोड़ा उनकी जो चुराए जा चुका है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अंकल लेफ्ट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, ये जो वो अंकल से बात कर रहे थे, अब बच्चों को पता चल जाता है कि जॉन बायरो को पता चल गया है कि उसका घोड़ा किसके पास है, तो वो उसको डर लगता है, और वो ये लेफ्ट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, ये जो बात है उनकी आपस की, अंकल की और जो घोड़े का मालिक है उनके ऊपर एक बहुत गहरा असर आता है कि वो दुखी है, उसका घोड़ा चला गया है अपॉन देम, एंड दे रियलाइज दिस मिस्टेक, और वो अपनी इस गलती को महसूस भी करते हैं, एंड दैट द एन्जॉयमेंट कुड bring defame to their family and they did not want to destroy the reputation of honesty of their tribe too। और वो बच्चों को ये लगता है कि यदि हम उसके घोड़े को इस तरीके से अपने पास रखेंगे तो अपनी इस गलती को महसूस करते हैं कि एन्जॉयमेंट के लिए जो लाया गया है ये घोड़ा उनके लिए क्या ला सकता है, ब्रिंग डिफेम, बदनामी प्राप्त हो सकती है उनके परिवार को, एंड दे डिड नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय, उसके साथ साथ वो नहीं चाहते कि उनकी जो एक प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है ऑनेस्टी की उनकी ट्राइब की, उसको भी किसी प्रकार की चोट लगे।